नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लाक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। इससे पिछले क्लाक में पिछले चैप्टर में मैंने क्लाक से जो घड़ियों को सुस्त होना और घड़ियों का तेज होना से रिलेटेड कॉलर बेसिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कराया था। आज मैं कॉलर उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दर्पण दर्पण प्रतिबिंब और वाटर प्रतिबिंब से रिलेटेड कॉलर बेसिक और कॉलर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग रहेगी दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब दर दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश कहते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज मिरर इमेज मिरर इमेज मतलब कहने का मतलब हम कल आज दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब में जैसे आपका दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या क्या चीजें याद रखना है। जैसे दर्पण प्रतिबिंब आप पढ़े तो पहले ये देखना है कि दर्पण से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉरिजॉन्टल भी पूछा जाता है। जैसे आपका दर्पण प्रतिबिंब से ये देखा जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका इससे दर्पण मिरर इमेज टाइम मतलब दर्पण प्रतिबिंब समय से आपका दर्पण प्रतिबिंब समय, यहाँ पर समय भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब से आपका पूछेगा आपका जैसे यार ये कहाँ याद रहा था। दर्पण प्रतिबिंब से आपका पूछेगा तो जैसे मान लीजिए इसको शॉर्ट में हम EMIT दर्पण प्रतिबिंब समय, ये आपका जैसे दर्पण आपका लंबवत भी हो सकता है और ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है। लंबवत दर्पण को हम कहला आपको ऊर्ध्वाधर भी रख सकते हैं, लंबवत भी रख सकते हैं। ठीक, ऊर्ध्वाधर जिसको इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल। जैसे कहने का मतलब दर्पण प्रतिबिंब आपका जैसे माला सामने हो, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रखा गया हो, या कोई जैसे कोई किसी प्रतिबिंब को कोई कोई प्रतिबिंब मान लीजिए हम ले लिए, कोई प्रतिबिंब ले लिए, कोई कोई प्रतिबिंब ले लिए। तो जब भी इसमें इमेज बनेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ लेफ्ट है तो राइट में बनेगी, अगर राइट है तो लेफ्ट में बनेगी। ठीक एक दूसरे के विपरीत बनता है। जैसे जैसे कहने का मतलब अगर हम जैसे एग्जांपल अगर ले, यदि हम यहाँ पर अगर आर ले लिए तो इधर मिरर रखा गया वर्टिकल में तो इसका प्रतिबिंब उल्टा ऐसे आर बनेगा। ठीक, यदि आपका मतलब यदि तो इस तरह बने। अगर पी ले लिए, मान लीजिए यहाँ पर पी ले लिए, ये वर्टिकल ये आपका दर्पण है यहाँ, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। ठीक, तो ये तो हुआ मान लीजिए आपका दर्पण वर्टिकल रखा है। तो इससे का वाला क्वेश्चन इसका परिवर्तन, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका परिवर्तन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिधर प्रतिबिंब रखा गया उसी उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे इस दर्पण प्रतिबिंब को लगाने का बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, सेकंडों में सवाल आते हैं इसका। जैसे कहने का मतलब आपका जैसे परिवर्तन आपका बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका ये याद रखना है कि जैसे इसमें परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन परिवर्तन बाएं से दाएं या दाएं से बाएं या दाएं से बाएं, वही चीज जो हमने लिखा था, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, ये परिवर्तन होता है। ठीक, तो
अगर मान लीजिए और नोट में एक चीज़ और लिखना है कि जैसे हम घड़ी लेंगे तो किसका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब कि आपका घड़ी में टोटल 12 डायल होते हैं 1 से लेके 12 तक, तो हमको इसमें 12 से 6 की स्थिति पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें जो 12 से 6 होता है, 12 से 6 12 हुआ और 6 हुआ, 12 और 6 हुआ, इन दोनों का परिवर्तन नहीं होता है। 12 या 6 या इस तरह 12 या 12 या 6 में में 12 या 6 की स्थिति में 12 या 6 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। में कोई परिवर्तन नहीं होता। कलेक्ट मतलब कि 12 और 6 की स्थिति सब में परिवर्तन होगा, लेकिन 12 और 6 जब घड़ी की क्लॉक की बात किया जाएगा, जब घड़ी की बात क्लॉक की बात किया जाए तो इसमें 12 से जैसे मान लीजिए ये मेरी घड़ी है, जैसे ये मेरी घड़ी है, तो इसमें टोटल जो डायल है ये आपका मान लीजिए 12 हो गया, इसके नीचे आपका 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, यहाँ आपका 4 हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया, यहाँ पे आपका 7 हो गया, यहाँ पे आपका 8 हो गया, यहाँ पे आपका 10 और यहाँ पे आपका 11। तो कहने का मतलब एक घड़ी का पूरा टोटल जो 1 से लेकर 12 तक डायल है, तो उसी का ही कहना है कि जैसे कहने का मतलब जो घड़ी के डायल है इसमें 12 और 6 की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब में होगा। कैसे? इसमें हमने लिखा है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। इसमें जैसे आपका कहने का मतलब यहाँ अगर मान लीजिए 11 बज रहा है, जैसे यहाँ पर 11 बज रहा है, तो इसका जो परिवर्तन होगा तो इसका परिवर्तन चला जाएगा 11 का 1 में। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे, जैसे एग्जाम्पल में कोई पूछ दे कि अगर मान लीजिए एक दर्पण प्रतिबिंब है जिसमें जिसमें 11 बज रहे हो, 11 बज रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब कितना बज रहा है? मान लीजिए घड़ी में 11 बज रहे हो, इस तरह से घड़ी में 11 बज रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बनेंगे? तो हमको कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे इसका जो इमेज है 11 का 1 में बनेगा, और 10 का जो बनेगा आपका 2 में बनेगा। जब 10 का बनेगा तो आपका जैसे 10 का बनेगा तो इसका इधर बनेगा, 9 का बनेगा तो यहाँ पर 3 में बनेगा, और 8 का बनेगा तो 4 में जाएगा, और आपका 5 का बनेगा तो 7 में बनेगा। कहने का मतलब जब भी बनेगा तो ये परिवर्तन आपका लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक, लेफ्ट टू राइट होगा। मतलब कहने का मतलब हमने कहा था कि जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में जाएगा, राइट में जो रहेगा लेफ्ट में जाएगा, ठीक। जैसे कले का मतलब कि इसका परिवर्तन इधर होगा, और 10 है तो 2 में परिवर्तन हो जाएगा, आपका 9 है तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर जैसे 10 है, 10 का परिवर्तन किस में होगा? 2 में होगा। 9 का परिवर्तन किस में होगा? 3 में होगा। तो कहने का मतलब इधर जो रहेगा इसका परिवर्तन लेफ्ट में होगा। घड़ी में अगर देखा जाए तो इसका परिवर्तन 9 का परिवर्तन 3 में होगा, 8 का परिवर्तन 4 में होगा, और इसका परिवर्तन इसमें होगा। जैसे मान लीजिए आपका जैसे इस तरह का, जैसे घड़ी में अगर परिवर्तन है तो इस तरह होगा आपका कॉल 11 का 1 में, 10 का 2 में और 9 का 3 में। यदि कॉल अगर हमको राइट टाइम अब प्लस कलर मिरर इमेज कलर टाइम का हमको एक ट्रिक याद रखना जरूरी है इसमें सवाल लगाने में हमें। जैसे RT राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12 होता है। जैसे कहने का मतलब आपका जैसे जब भी कॉल है आपका रियल टाइम और वाटर कर सॉरी इस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू दोनों का एक फल आपका
12 होता है। कैसे होता है? जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 दो 12 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 10 दो अरे 9 3 12 हो जाएगा। इसी तरह जब भी इनको जोड़ेंगे, लेफ्ट राइट को जोड़ेंगे, तो लेफ्ट राइट को जब भी जोड़ेंगे तो आपका 12 ही आएगा। जैसे 8 को ले लिए, 8 + 4 हुआ 12 हुआ। कुल मिला जुला के आपको ये याद रखना है कि जैसे एक घड़ी की बात जब आएगी, तो घड़ी में के डायल में जैसे आपका ये है तो इसका राइट, यही हम लिखे नहीं कि परिवर्तन हमेशा परिवर्तन बाएं से दाएं होता है, तो आपको यही परिवर्तन मान के चला। 11 का परिवर्तन 1 में होगा, 10 का परिवर्तन 2 में होगा, 9 का परिवर्तन 3 में, और 8 का परिवर्तन 4 में। किसका परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन आपका 12 और 6 का। देखिए 12 का नहीं हुआ, नीचे 6 का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, नहीं परिवर्तन हुआ। अगर हमसे कोई मान लीजिए सवाल पूछ देता है, जैसे सवाल कोई पूछता है, सवाल जैसे पूछता है कि मान लीजिए घड़ी में अगर 10 घड़ी में यदि 10:42 हो रहा है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए पूछ दिया कोई कि घड़ी में अगर 10:42 हो रहा है, 10:42 हो रहा है, तो दर्पण में कितना होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, जो ये 12 है, इस 12 को हम लिख सकते हैं 11:60। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको 11:60 में से हमें घटा देना है। 11:60 में से हमें घटा देना है। तो यहाँ घटाएंगे तो आपका 10 में से 2 गया 8, यहाँ 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचेगा 1, 1:18 हुआ। तो 1:18 ये हमारी टाइम आ गई। ठीक, इसमें इसमें आपका समय जो है, इसमें आपका मिनट में भी और सेकंड में भी जा सकता है। मतलब कहने का मतलब जैसे इस तरह मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों का योगफल 12 होता है। आप 12 को 11:60 लिख देते हैं। और ट्रिक, इसकी ट्रिक यही है कि ट्रिक में आपका कोई भी दिया, कोई भी समय दिया हो, उसको हमको 11:60 में से 11:60 में से ही घटाना है। नोट में यहाँ लिख लीजिए या ट्रिक ही मान लीजिए, जो भी हो, 11:60 में से घटाना। जो 11:60 में से जो भी समय दिया हो उसको घटाना। जो जी समय दिया हो दुआ उसको घटाते हैं। मतलब 11:60 में से जो भी 11:60 में से मतलब कहने का 11:60 में से जो भी समय दिया उसको घटा लेते हैं, उसको घटा लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन, जैसे आपका मिनट, जैसे घंटा दिया हो, मिनट दिया हो, घंटा मिनट और सेकेंड, सेकेंड, इस तरह का मान लीजिए सवाल दिया, तब कैसे लगाएंगे? जैसे मान लीजिए आपका सवाल दे दिया, तो इसको हम पहले इसको 11 कर लेंगे, यहाँ 59 कर लेंगे, यहाँ 60 सेकेंड कर लेंगे। कुछ नहीं है। जब भी आपका सवाल पूछेगा कि दर्पण इमेज से, मान लीजिए आपका सवाल इस तरह पूछ दिया कि मान ला 9:54 और 55 सेकेंड का समय दिया हो, तो दर्पण में कितना मान ला क्वेश्चन इस तरह आपको दे दिया कि यदि घड़ी में 9:54 हो रहे हैं, तो दर्पण में कितना बजेगा? तो आपका सीधे यहाँ से घटाएंगे 5, यहाँ 5 में से गया 0, यहाँ घटाएंगे 9 में से 4 गया 5, यहाँ 5 में से 5 गया 0। ठीक, यहाँ पर आपका 11 में से 9 गया 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:05 2:05 आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब जब भी दर्पण प्रतिबिंब देगा तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसका जो भी मतलब प्रतिबिंब बनेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बनेगा। ठीक, लेफ्ट टू राइट बनेगा। क्यों बनेगा? जैसे वो बेसिक जानकारी थी, जैसे हमने बताया था कि आपका रियल टाइम अब प्लस कलर मिरर इमेज टाइम का योगफल 12 होता है। वो क्यों हुआ?
कैसे 12 होता है? क्योंकि हमने केवल जो अभी डायल में बताया था कि अगर लेफ्ट का राइट में परिवर्तन था, अर्थात 11 का परिवर्तन 1 में होगा और 10 का परिवर्तन 2 में होगा, 9 का परिवर्तन 3 में होता है, तो उनको जब जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 को हम 1160 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमको केवल इस तरह का सवाल जब भी पूछेगा तो हमें 1160 में से याद करने का 1160 में से ही घटाते हैं। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लीजिए घड़ी के डायल में, जैसे घड़ी के डायल में जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल पूछ लिया कि घड़ी के डायल में यदि यदि 8:40 हो रहे हैं तो दर्पण में कितना बजेगा। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे आपका क्वेश्चन पूछ दिया तो हम देख लेते हैं इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं घड़ी से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि ये दिया है क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, वन रक्षक में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 वन रक्षक में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हो, तो बताओ सही समय क्या है। यदि एक शीशे में यदि यदि एक यदि एक शीशे में यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है, एक शीशे में से देखने से पता चलता है देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए। देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं। 1:30 1:30 हुए हैं हुए 1:30 हुए हैं। तो सही समय बताओ। तो सही समय बताओ। ठीक, इस तरह क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि हमको रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों का योगफल हमें पता है। दोनों का जैसे योगफल हमें पता है 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 1160। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सीधे सीधे क्या करना है, एक जो समय दिया है 1160 में से घटा देना है। 1160 में से हमें घटा देना, कितना दिया है 1:30, 1:30 इसमें घटा देना है। 03 और 01, तो हमारा आंसर कितना है 10। ये शीशे में इतना दिया है, जैसे शीशे में ये दिया था आपका 1:30, इस शीशे में ये समय शीशे में दिया है। और कल इस समय हमारा जो समय ये वाला जो समय है यही रियल टाइम है, वास्तविक समय यही है। वास्तविक। ठीक, तो हमको कुछ नहीं करना है। जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको बेहिचक पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। जैसे आप देखिए एक शीशे में देखने में पता चलता है कि 1:30 हो, तुरंत कॉल 1160 में से घटाए आपका आंसर। ये चीज हमें याद रखना जरूरी है कि रियल टाइम और कॉल मिरर इमेज टाइम दोनों के इक्वल 12 होते हैं। जो हमने बताया है कि जैसे एक डाल घड़ी में तो 11 का आपका कॉल 1 बजेगा, 2 और 10 का 2 बजेगा, 9 का 3 बजेगा, तो टोटल इक्वल अगर करेंगे तो 12 आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है बस। ये ये क्वेश्चन पूछा गया था वनरक्षक में 2015 में। 2015 क्वेश्चन पूछा गया था UPSSC के थ्रू। UPSSC में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घड़ी से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और पूछा है कि एक घड़ी में 4:30 हुए, यदि घड़ी की सुइयां उत्तर में हो तो मिनट की सुइयां किस दिशा में। ये तो माला दिशा से आ गया। और ये क्वेश्चन आपको ये दिखा, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एक हिनला घड़ी में 10। ये वीडियो में भी यही क्वेश्चन पूछा है। वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा, सेम ये क्वेश्चन रिपीट वीडियो में भी किया था। वीडियो 2015 वीडियो और वनरक्षक दोनों में यही क्वेश्चन सेम पूछा था कि यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए तो सही समय क्या होगा। ये वीडियो आपका 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और घड़ी से तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस तरह का। तो
अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए दर्पणों का संख्या सम या विषम हो तो किस तरह लगाएंगे। इस तो मान लीजिए आपका जैसे इस तरह के सवाल पूछेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 30 दिया है, मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ और दिया रहता है, मान लेते हैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक 30 को हटा के हम मान लीजिए यहाँ पर लिख देते 4:30, मतलब एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 4:30 हुए हैं। कुछ नहीं करना, तुरंत हमें क्या करना है, 11:60 लिखना है। 11:60 इसमें से 4:30 घटा देना है। ठीक, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7:30। तो जो हमारा ये टाइम आएगा यही वास्तविक समय आएगा, यही वास्तविक समय आएगा, वास्तविक समय, रियल टाइम, जो हमने ये लिखा है रियल टाइम तो आएगा, क्योंकि हमें जब भी मिरर इमेज की सवाल पूछेगा तो हमें केवल इन दोनों का योगफल हमें होता है 12। जैसे हमने योगफल निकालना, अगर इन दोनों में से कोई दे दिया है, मिरर इमेज दिया है, दर्पण का दिया है, तो इसका निकालना तो 12 में से घटाएंगे तभी तो। जैसे इस फार्मूले में अगर देखा जाए तो यही तो फार्मूला है, तो इस फार्मूले में हमको रियल टाइम निकालना, वास्तविक समय, तो RT निकालना है, जबकि हमें दर्पण में ये दिया है, एक शीशे में देखने पर मिरर में का ये दिया है आपका, ये दिया था आपको 4:30 बराबर 12 दिया है। इसी बार यही तो RT बराबर यही तो हुआ, RT बराबर हुआ इसी 12 को हम 11:60 लिख रहे हैं, IC को कॉल भेज दे रहे उधर, तो 4:30 आ रहा, और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसी फार्मूले में रख रहे हैं बस। यही फार्मूला का ट्रिक है कि इतना कॉल, इस फार्मूला कैसे बना उसने उसको हमने डायल में दिखा दिया कि अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 11 के 2 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इस तरह तो हम देख लेते हैं, अब इस तरह कोई भी सवाल आएगा आप लगा सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं दर्पण किस सम विषम हो तो कैसे लगाएंगे। यदि दर्पणों की संख्या सम विषम हो तो कैसे लगाएंगे। तो हमारी अगली हेडिंग रहेगी सम विषम दर्पणों की संख्या। सम सम विषम विषम दर्पणों की संख्या। जैसे कले का मतलब, यदि आपको क्वेश्चन में यदि दर्पण दिया हो और दर्पण की संख्या बता रखा हो कि अगर मान लीजिए दर्पण 40 दर्पण रखे गए हैं, उससे किसी व्यक्ति को उससे मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन दिया कि एक सभागार में अगर 55 दर्पण रखे गए हों, यदि 27वें दर्पण में का प्रतिबिंब 9:26 हो रहा हो तो 54वें दर्पण में क्या होगा। ठीक, या तो कल किसी घड़ी के मतलब किसी घड़ी के किसी दर्पण में आपका 9:15 हो गए हुआ है, उसको 30 दर्पणों से गुजार दिया जाए तो उसका समय क्या होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन पूछेगा तो मान लेते हैं कि इस तरह के जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मान लेते हैं वास्तविक समय, मान लेते हैं आपका जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल मान लिया कि वास्तविक समय वास्तविक समय हमने मान लिया, वास्तविक समय हमने मान लिया आपका 9:24। ठीक, ये वास्तविक समय मान लिया। और यदि वास्तविक समय ये मान लिए तो दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब अगर निकालना होगा, दर्पण दर्पण समय निकालना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, 11:60 में से इसको घटाना है, 11:60 में से घटाना है तो ये जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 25, तो यहाँ घटाएंगे तो आपका 5, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया 3, यहाँ आपका बचेगा 2। तो हमारा आंसर कितना होगा, 2 ठीक, 9:25 हम घटा रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से घटाएं 5, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गए 3, तो 9 नहीं 2, यहाँ बचेगा 5 में से, हाँ ठीक है, तो 35 हो गया। तो हमें ये देखना है कि जैसे मान लीजिए दर्पणों की संख्या, दर्पण अगर सम विषम, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि एक दर्पण यहाँ रखा गया हो, एक दर्पण यहाँ रखा है
एक दर्पण यहाँ रखा, एक दर्पण यहाँ रखा और एक दर्पण यहाँ। टोटल हमने दर्पण ले लिए 1 2 3 4 और 5 दर्पण ले लिए। तो जैसे ये वास्तविक समय आपका 9:25 दिया है, तो इसमें से हम घटा देंगे, घटा के जैसे लिखे थे हमारा 2:25 आ गया। तो पहले दर्पण में कितना आ जाएगा हमारा 2:35। ठीक, दूसरे दर्पण में, दूसरा दर्पण निकाला तो फिर इसको हम घटाएंगे 11:60 में से। जब हम इसको दोबारा 11:60 में से घटाएंगे तो 11:60 में से अगर हम 2:35 घटाते हैं, 2:35 घटाते हैं तो यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 5 में से आपका 3 गया 2, यहाँ बचेगा आपका 11 में से 2 गया 9। तो देखिए जो हमारा रियल टाइम वही आ गया। जब दूसरे प्रतिबिंब में घटा के लिखे, पहले प्रतिबिंब में हमने घटा के लिखा था कितना आया था आपका 2:35 आया था। ठीक, 2:35 लिखे। जब फिर 11:60 में से घटा के लिखे तो हमारा कितना आ गया, घटा के लिखने पर हमारा कितना आ गया 9:25, अर्थात वही समय आ गया जो हमने दर्पण में वास्तविक समय मान रखा है। कितना 9:25 मान रखा है। तो हम जब दोबारा 2 बार घटा देंगे इतना। अब तीसरी बार घटाएंगे तो कितना आएगा, जब तीसरी बार इसको फिर घटाएंगे 11:60 में से अगर हम आप फिर 9:25 को घटाएंगे, 9:25 को घटाएंगे तो वही समय आ जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर आपका यहाँ बचेगा आपको 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर बचेगा आपका 2। तो कहने का मतलब अब तीसरे में अगर घटा के लिखे, घटाए तो कितना आ गया 2:35। ठीक, तो कहने का मतलब जो पहले में आ रहा है देखिए वो तीसरे में आ रहा है, फिर घटा के इसको लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 9:25। फिर घटा के 11:60 में से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2:35। तो कहने का मतलब इसका ये है कि जब भी काला दर्पण की संख्या, देखिए यहाँ पर देखिए जो जो 2 में है, जो 2 में है वही 4 में है, और जो जो 1 में है वही आपका 3 में है, और वही आपका 5 में है। देखिए 1 में आपका 1 में 3 में और 5 में, देखिए यहाँ पर भी आपका हो रहा है आपका 2:35, यहाँ भी 2:35 हो रहा है, यहाँ भी 2:35। तो इससे हमें क्या पॉइंट बनता है, इससे पॉइंट ये बनता है कि यदि दर्पणों की संख्या विषम हो तो उसमें जो टाइम बनेगा वो सेम टाइम बनेगा, और जो दर्पणों की संख्या जो विषम हो, मतलब कल विषम हो तो उसमें आपका जो दर्पण की संख्या विषम हो, दर्पण की संख्या विषम हो तो उसमें दर्पण प्रतिबिंब में आपको जो समय बनेगा वो सेम समय बचेगा। देखिए जो समय बनेगा सेम, यहाँ 2:35 है तो यहाँ भी 2:35 है, यहाँ 2:35 है, और जो जो दर्पण की सम संख्या उसमें आपका वास्तविक समय बनेगा। इसमें जो बनेगा आपका दर्पण, इसमें जो बनेगा आपका सम वाले दर्पण में जो भी समय बनेगा वो आपका वास्तविक समय बनेगा। जैसे देखिए हमने वास्तविक क्या मान रखा था 9:25, तो इसमें देखिए 9:25 है, 4 में 9:25 है। ठीक, तो हमें एक पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है इसमें, इसमें पॉइंट ये याद रखना है कि जैसे जब भी इस तरह के दर्पण से सवाल पूछे, जैसे इस दर्पण से सवाल पूछे तो हमें ये याद रखना है कि यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हमें नोट में ये याद रखना है, नोट में कि विषम संख्या वाले दर्पणों में का समय सेम होता है, विषम 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 दर्पण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कल का मतलब आपका हमने वास्तविक समय 9:25 माना था। जैसे यहाँ पर आपको नोट में ये लिखना है, नोट में ये लिखना है कि विषम संख्या वाले दर्पण, विषम संख्या वाले दर्पण, विषम संख्या वाले दर्पण का समय देखो विषम संख्या वाले दर्पण का समय में कितना आया है, दर्पण का समय आया आपका 2:35,
35। और सम संख्या वाले दर्पण कितना आया है? सम संख्या वाले सम संख्या वाले दर्पण, सम संख्या वाले दर्पण में मतलब कहने को सम संख्या वाले दर्पण में, सम संख्या वाले दर्पण में वही समय होगा, मतलब वही समय होगा। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब जो हमने क्वेश्चन मान के, जो हमने क्वेश्चन माना था, हमने क्वेश्चन क्या माना था? 9:35, तो वही समय होगा इसमें, सम वाले संख्या में आपका वही समय होगा। ठीक, कहने का मतलब हमने जो इसमें माना था 9:35 वास्तविक समय, जैसे हमने क्वेश्चन में आपको क्या माना था कि यदि वास्तविक समय आपका 9:35 हो, तो कहने का मतलब कि सम वाला, जब भी सम वाला, जो भी सम वाला दर्पण होगा तो उसमें जो भी संख्या, जो भी समय आएगा वो वास्तविक समय होगा। जो हमने क्वेश्चन लिया था कि यदि मान लीजिए किसी घड़ी में, मान लीजिए किसी घड़ी में 9:35 का हो रहा है तो दर्पण में कितना होगा? तो दर्पण में ये पहला, तीसरा और पांचवा में जो क्वेश्चन आया ये होगा। ये जो है आपका 9:35 जो आया ये वास्तविक समय होगा, ये इस सम संख्या को दिखाएगा। जितने भी सम संख्या देखिए यहाँ 9:35, यहाँ पर जब इतना घटाएंगे तो आपका यहाँ पर भी आपका 9:35 होगा। ठीक, यहाँ पर भी 9:35 आएगा। जैसे नहीं 9:25 नहीं, हमने वास्तविक समय उसमें 9:25 लिया था। ठीक है, ठीक, हमने वास्तविक समय कितना लिया था उसमें? 9:25। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो समय आएगा ये, जब हम 2:35 लिए थे तो यहाँ वास्तविक समय आएगा आपका 9:25। ठीक, ये तो हुआ आपका जैसे दर्पणों की संख्या सम विषम, अगर विषम हो तो वास्तविक समय को बताएगा, जो हमने मान रखा था वही समय, जो वास्तविक रियल समय माना था उसी समय को दिखाएगा। और जो विषम संख्या होगा वो दर्पणों की संख्या को दिखाएगा, दर्पण प्रतिबिंब को दिखाएगा कि कितना बना है उसमें। जैसे दर्पण प्रतिबिंब हमारा कल ये आपका 2:35 2:35 2:35, तो इससे हम रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। क्वेश्चन इससे किस तरह का पूछता है, जैसे इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं अगर एग्जाम में पूछा गया तो। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन जब भी अगर पूछे जाते हैं तो दर्पण से, अगर मान लो दर्पणों की संख्या से पूछे तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हमने पूछा, क्वेश्चन पूछा कि एक सभागार में 55 दर्पणों को लगाया गया है। एक एक सभागार में एक सभागार में एक सभागार में 55 दर्पणों को लगाया गया है, को लगाया गया है। ठीक, लगाया गया है यदि, लगाया गया है यदि 27वें दर्पण में, 27वें दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब यदि 27वें दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब समय समय 9:26 हो रहा है, 9:26 हो रहा है हो रहा है, तो 54वें दर्पण का प्रतिबिंब समय क्या होगा? 54वें दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? समय क्या होगा? ठीक, मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन देते हैं, एक खाली लैंग्वेज इतना बड़ा है, इतना बड़ा लैंग्वेज हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये सवाल दिया है तो हमें पता है कि जैसे
जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो हमें ये पता है कि जो यहाँ पर देखिए समय क्या दिया है, 27वें दर्पण का प्रतिबिंब समय दिया है। 27वें क्या है, विषम, विषम दिया है। 27 क्या है, 27 हमारी संख्या क्या है, विषम। ये संख्या आपकी विषम है। अब विषम संख्या का हमें दिया है, विषम संख्या का समय दिया है 9:26। हमें 54 निकालना है तो हम सम संख्या के निकाल लेते हैं। जो सम संख्या क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सम समय जो होगा, सम समय होगा वही वास्तविक समय होगा। तो सम समय कैसे निकालेंगे, आपका इसको 1160 में से हमको घटा देना है कितना, 9:26 का। 9:26 दिया है ना, 9:26 घटा 10 में से 6 गया है 4, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचेगा आपका 2, तो हमारा आ गया 2:34। तो जो ये समय आया यही आपका वास्तविक समय हुआ, वास्तविक समय हुआ। तो कहने का मतलब जो वास्तविक समय हुआ, चूंकि हमके पूछा कितना है, ये 54 का। और 54 क्या है, ये सम है। 54 क्या है, सम संख्या है। सम 54 क्या है, सम संख्या है, अर्थात इसका भी समय वही होगा जो सम संख्या को हुआ है। अर्थात इसका इस अर्थात इसका भी समय वही होगा जो सम संख्या का है, सम संख्या का है। मतलब कहने का मतलब इनका भी समय कितना आ जाएगा, 2:34। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि विषम संख्या का समय इतना होता है। चूंकि ये हुआ आपका क्वेश्चन, जैसे लैंग्वेज जैसे इतना बड़ा दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत कल इस सवाल को हमको 1160 में से घटा देना है। जैसे ये देगा 11, क्योंकि हमें विषम का दिया, अब विषम में 1160 में से जैसे घटाएंगे तो हमें सम का आ जाएगा, और सम का आ जाएगा। समय हमें पूछा है तो चाहे आपका समय सम का चाहे आपका 27 दिया है, चाहे हमने घटा दिया तो ये मान लीजिए 28वां आ गया, ये आपका 28वें दर्पण का आ गया। तो कहने का मतलब जो 28वां होगा वही 54 का होगा, क्योंकि 54 भी तो सम संख्या, वही आपका 54 का समय होगा, वही समय होगा 54 का भी होगा वही समय। तो कहने का मतलब इसमें ये दर्पणों की संख्या से जब विषम में पूछेगा तो हमें को विषम का दिया रहेगा, हमें सम का निकालना रहेगा। अब सम का संख्या चाहे वो जैसे मान लीजिए 28 दिया है, हमको 54 की निकालना है, तो 28 का भी वही होगा, 54 का भी वही होगा, 30 का भी वही होगा, 32 का भी होगा। मतलब जितनी भी सम संख्या होगी उनका सेम से होंगे। यही तो हमने लिखा था कि विषम जो संख्या आएगी जैसे 1, 3, 5 उसमें समय जो सेम होगा, और जो सम संख्या आएगी उसमें भी समय सेम होगा। तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। जो भी कमियां हो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।